नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या आए। अयोध्या एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। उनके सम्मान में दोपहर का भोज भी आयोजित किया गया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां से वे प्रयागराज और लखनऊ हाईवे से होते हुए राम मंदिर पहुंचे। उनके अयोध्या यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री ने रामलला के दर्शन किए। पूरे दौरे के दौरान पीएसी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, सिविल पुलिस, एटीएस और एसटीएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय भी दौरे की निगरानी कर रहे थे। लगभग 4 घंटे के प्रवास में उन्होंने भगवान श्री रामलला, हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर परिषदीय विद्यालयों के 66 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 15 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मॉनिटरिंग के लिए टैबलेट, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए प्रधानाचार्य को टैबलेट और प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से शिक्षकों के नवाचारों के संकल्प उद्गम और कहानी संग्रह गुल्लक का विमोचन किया जा रहा है। साथ ही उद्गम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और बाल वाटिका हस्त पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। वहीं प्रदेश के 2 शिक्षकों को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद, पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक आदर्श शिक्षक के रूप में वे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सीएम ने कहा कि देश और समाज की उत्तरोत्तर प्रगति में शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों का आह्वान किया कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और अपनी भूमिका को राष्ट्र और समाज हित में अधिक कारगर बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयास करें। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों, अभिभावकों और संस्थानों के नाम में एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस वृद्धि पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजभवन का दरवाजा छात्रों के लिए हमेशा खुला है। राज्यपाल ने कहा कि हर साल 5 लाख रुपए तक फीस बढ़ाना पूरी तरह गलत है। यदि कोई कॉलेज ऐसा कर रहा है तो छात्र और उनके अभिभावक सीधे राजभवन में शिकायत करें। उन्होंने आगरा की एक घटना को लेकर करते हुए बताया कि किस तरह एक गरीब परिवार ने जमीन बेचकर फीस दी, लेकिन बच्चे की असामयिक मृत्यु के कारण कॉलेज ने पैसे लौटाने से मना कर दिया और राजभवन के शेप से ही उन्हें पैसा वापस मिल सका। राज्यपाल का यह बयान ऐसे समय में आया जब बाराबंकी स्थित रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की मान्यता और भारी जुर्मानों को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को छात्रों का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भव्य राम मंदिर में आगामी ध्वजारोहण को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसके आधार पर मंदिर परिसर की सुरक्षा रूपरेखा में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले परिसर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और आधुनिक तकनीक से निगरानी की जाएगी। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की तैनाती को और दुरुस्त करने के साथ ही मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की जांच व्यवस्था को भी बहुस्तरीय बनाया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि नवंबर से राम मंदिर परिसर स्थित अन्य प्राचीन मंदिरों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इससे आने वाले पर्यटकों और भक्तों को अयोध्या की धार्मिक धरोहर को और अधिक सजीव अनुभव मिलेगा। रामलला के दर्शन को आए दिन लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा प्रबंधन पर और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन से सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही सुरक्षा कवच भी और मजबूत होगा। आज पूरे परिसर की सुरक्षा हेतु जो स्थायी समिति है उसकी आज यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है, जिसमें एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी जोन, एडीजी एसएसएफ, आईबी के एडिशनल डायरेक्टर मैडम और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। समय समय पर सुरक्षा की जो योजना है उसको अपडेट करने के लिए मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, कंप्लीशन की ओर है। उस स्थिति को देखते हुए कैसे कैसे यहाँ पर सिक्योरिटी स्कीम्स को लागू करना है। इसके साथ साथ जो त्योहारों के समय पर या विशेष आयोजनों के समय पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो क्राउड कंट्रोल
जो उपकरण यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो सीसीटीवी कैमरास हों, बूम बैरियर्स हों या अन्य जो उपकरण यहाँ सुरक्षा हेतु लगे हैं, उनका अपडेशन और उसमें क्या-क्या नए उपकरण लग रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें ट्रस्ट के भी प्रतिनिधि जो हैं सेक्रेटरी और बाकी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित रहे हैं। गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद के बाद भीड़ भरे बाजार में सरेआम अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विश्वकर्मा चौहान नामक व्यक्ति का अपनी पत्नी ममता से तलाक को लेकर विवाद था और शाहपुर के एक भीड़ भरे बाजार में उसने तलाक के मामले को लेकर हुई तीखी बहस के बाद अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी वारदात के बाद भागा नहीं, बाद में उसने पुलिस को बताया कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों के बीच बहस हुई और आपसी धक्का मुक्की के बाद विश्वकर्मा ने पिस्टल निकाली और ममता को 2 गोलियां मार दी। एक गोली उसके सीने में और दूसरी हाथ में लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद विश्वकर्मा मौके पर ही खड़ा रहा और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर जिले के चंदवक बाजार में उस समय हाहाकार मच गया जब वहां पैदल जाते समय एक किशोर खौलते तेल के कढ़ाई में गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। आनंद में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया और घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने प्रशासन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सड़क किनारे लगाए गए दुकानों की वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय आंखें मूंदे रहते हैं। दुकानदारों ने सड़क तक दुकान फैला रखी है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो गया है। हादसा तब हुआ जब सड़क किनारे लगी जलेबी की दुकान के पास 4 अज्ञात युवकों में आपस में मारपीट हो गई। धक्का मुक्की के दौरान किशोर संतुलन खो बैठा और खोलते तेल में भरी कढ़ाई में जा गिरा, जिससे विनय का शरीर पूरे तरीके से झुलस गया और वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में अब किशोर का इलाज चल रहा है। बरेली जंक्शन पर जीआरपी थाने में पिस्टल से गोली चली, जिससे जीआरपी इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए और इस घटना के बाद इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। बरेली जंक्शन पर जीआरपी थाने में विदाई पार्टी में पिस्टल लोड अनलोड करने के खेल में गोली चलने से इंस्पेक्टर और सिपाही घायल हो गए। 2 दिन तक पुलिसकर्मी इस मामले को दबाए रहे। हवालात में बैठाए गए आरोपियों ने बृहस्पतिवार को इसका खुलासा किया तो अधिकारियों ने आनंद में इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके बावजूद महकमा विदाई पार्टी की बात हजम कर गया। स्कॉट ड्यूटी बदलने के दौरान गोली चलने की बात कही जा रही है। जीआरपी थाने के सिपाही और दरोगाओं की अलग अलग जगह तबादला हुआ था और थाने में साथी पुलिसकर्मियों ने विदाई पार्टी रखी थी और मामले की जांच गाजियाबाद के सीओ जीआरपी को सौंपी गई है। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर बह रही है। ताजमहल की दीवार तक पानी पहुंच गया है। एएसआई का कहना है कि ताज की नींव सुरक्षित है, लेकिन सुरक्षित स्मारकों में सीलन का खतरा बढ़ गया है। ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षक सहायक प्रिंस वाजपेयी ने बताया कि जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। मुख्यालय से आगे जो भी निर्देश आएंगे उसके अनुसार कदम उठाया जाएगा। ताजमहल की पिछली दीवार तक यमुना की धारा टकराने लगी है। मंटोला नाला बैग मारने से आगरा किला की खाई में 3 फीट पानी भर गया है। अहमदुल्ला के पीछे बने 12 कमरे 5 फीट पानी में डूबे हुए हैं। ताज व्यू पॉइंट तक पानी पहुंच सकता है और यमुना के पानी से सुरक्षित स्मारकों में सीलन का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि बारिश के बीच बैराजों से छोड़े जा रहे पानी से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में बाढ़ के साथ बारिश मुसीबत बनी है और करीब 36 जिलों में लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं और बारिश से शहरों के हालात खराब हो गए हैं। सड़कों पर जलभराव के साथ बारिश का पानी लोगों के घर में घुस रहा है और बारिश के कारण 7 जिलों में स्कूल बंद हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।